रेखा सरकार ने प्राइवेट स्कूल की ओर से जो फीस बढ़ाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की राजधानी में एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। रेखा सरकार ने अब दिल्ली के स्कूलों में निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। इस निरीक्षण अभियान को जिला मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस बीच राजधानी के 10 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों पर निर्धारित मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रेखा सरकार ने ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दरअसल बुधवार को दिल्ली के कई स्कूलों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार ने कार्रवाई डमी स्कूलिंग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों की उपेक्षा करने वाले स्कूलों के खिलाफ किया है। दरअसल आपको बता दें कि डमी स्कूल ऐसे स्कूलों को कहा जाता है जिनमें कागजों पर तो छात्रों का नामांकन होता है लेकिन वे क्लास में नहीं आते। ऐसे छात्रों का ध्यान पूरी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर होता है। सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे ही कार्यों में कथित रूप से सम्मिलित दिल्ली के कम से कम 20 स्कूलों की पहचान करने के बाद की है। आपको बता दें कि स्कूलों के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के दूसरे दिन के बाद की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर एक जनसंवाद के दौरान यह मामला सामने आया था, जहां कुछ अभिभावकों ने इस बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिकायत की थी। ऐसा ही एक मामला मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल से जुड़ा हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की पहचान कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों या छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना या उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देना, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना फीस बढ़ाना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। सीएम ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और मुझे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसके लिए नियम और कानून हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने उन सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया जिनके खिलाफ हमें शिकायतें मिल रही थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही दोषी संस्थानों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आप भी सुनिए कि आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। कुछ टाइमलाइन भी तय करी जा रही है? आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के 600 से अधिक निजी स्कूलों का 16 अप्रैल 2025 तक निरीक्षण किया जा चुका है और बाकी स्कूलों की जांच तेजी से जारी है। जिन स्कूलों में फीस वृद्धि मनमानी पाई गई है और जिन पर लाभ कमाने का व्यवसायीकरण का आरोप है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अब तक 10 से अधिक स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम यानी कि DSEAR 1973 की धारा 24(3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कुछ मामलों में स्कूल की मान्यता रद्द करने या फिर प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अलावा निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कई निजी स्कूल ना तो अपनी फीस विवरणी समय पर दाखिल कर रहे हैं और ना ही ऑडिट रिपोर्ट, जो कि कानून के तहत अनिवार्य होता है। इसके अलावा स्कूलों में डमी स्कूलीकरण की शिकायतें भी सामने आई। अब तक 20 ऐसे स्कूल की पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, वांछित समूह यानी कि डीजी और दिव्यांग छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी देना सभी स्कूलों की कानूनी जिम्मेदारी है। जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर आरटीई एक्ट 2009 और डीएसईआर 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने दोहराया है कि सभी निजी स्कूल फीस वृद्धि में पारदर्शिता बरतें और नियामक प्रबंधनों पर पूरी तरीके से पालन करें। हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई और शिक्षा विभाग के आदेशों के मुताबिक स्कूल को ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा था। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा में पारदर्शिता, न्याय और किफायती व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नियमानुसार कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा सरकार की ओर से यह कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल छात्रों के साथ मनमानी पूर्ण रवैया अपनाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरीके की ढील नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा न सिर्फ जो डमी स्कूल है उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है, उन स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, बल्कि जो स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी रेखा सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से कई बार देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता निशाना साध रहे थे कि दिल्ली में कैसे जो प्राइवेट स्कूल है वो एक अलग माफियागिरी चला रहे हैं और स्कूलों में फीस बढ़ा रहे हैं और इसको लेकर के अभिभावक काफी ज्यादा परेशान है। बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें क्लास तक अटेंड नहीं किया जाता जिनकी फीस जमा नहीं हुई होती है। अब ऐसे में ये तमाम जो शिकायतें हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास भी पहुंचे। खुद अभिभावक जो है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इसकी शिकायत करते हैं, जिसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन तमाम पेरेंट्स से बात करने के बाद बच्चों से बात करती हैं और उसके बाद स्कूल के लोगों को बकायदा सलाह देती हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को भी कॉल करती हैं और कहती है कि इन तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खास तौर से जो क्वीन मैरी स्कूल है उसको लेकर के तमाम शिकायतें मिली और उनका लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिया गया है। यानी कि जो पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर के, तो इस मामले पर अब सख्ती से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन ले रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त एक्शन की वजह से। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार हमला बोलते रहे हैं, उन्होंने बार बार ये बातें दोहराई है कि कैसे उनके शासनकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, एजुकेशन मॉडल अच्छा हो गया था, स्कूल का जो सिस्टम है वो पूरा अच्छा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कई सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा बनाया। हालांकि ये दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई और दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो इसका भी पर्दाफाश हो जाता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से बकायदा एजुकेशन मॉडल को लेकर के एक पूरा का पूरा झूठ लोगों तक फैलाया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।